चलिए दोस्तों बात करते हैं सीक्वेंस नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो आपको ट्रायंगल को पहचानने की कोशिश करनी है। जो मोस्टली ट्रायंगल मिलेगा या तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा या राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। इन दोनों को हमेशा चेक करने की कोशिश कीजिए। नहीं मिलता तो फिर तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। जरा देखिए यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है ये जो पूरा पूरा जो ये तीनों भुजाएं वो 3 से डिविजन हो रही है। तो ये एग्जाम ने 9 दे रखा है, ये आपको 12 दे रखा है और ये आपको दे रखा है इसने 15। तो अगर 3 से भाग करूंगा तो 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 आ रहा है, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है तो मुझे पता है कि भाई 3, 4 और 5 पे जो इसकी रेडियस होगी वो 1 होगी। अगर इसको मैं डबल कर दूंगा, इसको इसको अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, उसे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको एक ये पता लग जाए कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। 3, 4 और ये 5 अगर आपको ये मिल रही है तो उसकी जो रेडियस होगी आपकी 1 होगी। और अगर आपको उसने क्या डबल दे रखा है यानी कि 6 दे रखा है और आपको कितना दे रखा है, ये 8 दे रखा है और ये आपको 10 दे रखा है, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। और अगर ये आपको दे रखा है आपका 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो इसकी रेडियस को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, वही इसकी रेडियस आएगी। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। देखिए एग्जामिनर ने कहा कि भाई ये मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का है। ये मेरे पास में एक साइड है आपकी 9 की और ये आपकी एक 12 की है। और ये एग्जामिनर ने मुझे दे रखा है ये आपका 15 दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर उसने एग्जामिनर ने क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है। ये एग्जामिनर ने मुझे इसके अंदर सर्कल दे रखा है। अगर मैं मानूँ कि भाई ये इसकी रेडियस है, ये मेरे पास में आर है, तो इसका मतलब ये भी रेडियस मेरे पास में आर होनी चाहिए और ये भी रेडियस मेरे पास में आर होनी चाहिए। अब ये आर है, ये आर है यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री का कट करेगी और ये इसके टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री कट करेगी, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो ये आर है तो इसके पैरेलल अगर मैं अगर इसके पैरेलल में अगर आर लूँ तो ये 9 माइनस का आर मेरे पास में आ जाएगी साइड। यही मेरे पास में आर होगी तो ये 12 माइनस का आर हो जाएगी। और मुझे पता है कि सर्कल के ऊपर जब दो टेंजेंट जो खींचते हैं वो किसी एक पॉइंट से वो दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला टेंजेंट इस वाले टेंजेंट के बराबर होगा, तो ये 12 माइनस का आपका आर हो जाएगा। ये 9 माइनस का आर होगा तो ये भी 9 माइनस का आर हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 9 और 12 कितना होता है 21 माइनस का आपका 2r बराबर होगा इस पूरी साइड के बराबर यानी 15 के बराबर में। माइनस का 2r बराबर में कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस का 6 हो जाएगा आपका, माइनस से माइनस गया तो r इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।